हैं कि साहब वैसे सभी भाई बहन को शिव शिष्यता का मान्यता दिए हैं जिनका मन 24 घंटा में 4 घंटा शिव के परिधि में टिकता है, ठहरता है, याद में रहता है। हम उनकी बात कर, कैसे टिकेगा, कैसे ठहरेगा, इसके लिए 3 सूत्र मिला है हमको। पहला में दया मांगते हैं, तो दया कई बार मांगते हैं? एक आदमी तो हमको बोला एक बार मांगे 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट मांगते हैं, 10 मिनट मांगते हैं, 10 से ज्यादा मांगे बोला नहीं, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं मांगते। साहब बोले कि 24 घंटा में 4 घंटा, 24 रात दिन में 8 घंटा मेरा आपका कहाँ चला जाता है पता है? सोने में। सोते हैं कि जागले रहते हैं रात को? 24 घंटा में 8 घंटा अमूमन लोगों को समय सोने में चला जाता है। 24 घंटा में 8 घंटा दिए तो कितना बचा? 16 घंटा। 16 घंटा बचा। 8 घंटा सोएंगे कि नहीं सोएंगे? सोना तो है। तो 24 घंटा में चला गया 8 घंटा सोने में, बचा हाथ में 16 घंटा। अब इस 16 घंटा में घर गृहस्थी से जुड़े हुए हैं हम आप। जब घर गृहस्थी से जुड़े हुए हैं तो काम धाम करेंगे, परिवार है, बच्चे हैं, इसका भरण पोषण कैसे होगा? गृहस्थी में तो हमको आपको मेहनत करना होगा, काम करना होगा, तब ने मेरा घर चलेगा, परिवार चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि भूखे चलेगा। तो जब हम घर परिवार से जुड़े हैं तो घर का काम भी करना है। साहब कहे हैं कि आप 12 घंटा समय गृहस्थी में दे दीजिए। 8 घंटा सोने में चला गया, बोले 12 घंटा आप अपना समय ईमानदारी से गृहस्थी में दीजिए। घर है, परिवार है, नौकरी है, खेती है, बिजनेस है, कैसे करिएगा? तो आप ईमानदारी से 12 घंटा घर परिवार को दे दीजिए, 8 घंटा सोने में दे दीजिए, बच गया आपके पास 4 घंटा। तो इस 4 घंटा को आप अपने गुरु के परिधि में ले जाइए। आपको याद रहे कि वो शिव मेरे गुरु हैं। तो कैसे याद रहेगा? कैसे याद रखेंगे हम? आप याद करने के लिए इन सूत्र दिया गया है। हम आप अभी गोली में शिव को गुरु माने हैं, केवल गोली में माने हैं शिव को गुरु। अभी मेरे आपके गुरु हुए नहीं, गोली में केवल माने हैं शिव को गुरु। तो गोली में मन टिकता है, ठहरता है, ऐसा लगता है कि मेरा आपका मन ठहरता, जीना गोली में मन नहीं टिकता है। अभी आप शिव को गुरु माने हैं और आप घर के थोड़ा सा किसी से अनबन हुआ, आप इधर आना छोड़ दीजिएगा, किए चाहे शिव चर्चा। देखिए आपके गोली में, आपके विचार में विचार टिकता नहीं है। आप चल रहे हैं शिव चर्चा के लिए, घर से हो सकता है शिव चर्चा में नहीं आ पाइएगा, कहीं कोई मिल गया तो किसके गलबात में रह जाइएगा। मन विचार में नहीं ठहरता, विचार से शुरू। जिस दिन किसी का मन टिक गया, ठहर गया, तो कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। इसी को ठहराने के लिए हमको आपको 3 काम करने के लिए मिला। इस 3 काम के सहारे मेरा आपका मन शिव की ओर जाएगा, शिव के दिशा में चलेगा। यही रास्ता है, दूसरा कोई उपाय नहीं, जबरदस्ती नहीं हो। तो पहला सूत्र में हम आप दया मांगते हैं तो 10 मिनट दे देते हैं दया मांगने का, से ज्यादा नहीं मांगते। 4 घंटा पुराना है, 10 मिनट दे दिए दया मांगने में, बचा कितना? कितना बचा? 3 घंटा 50 मिनट। हमने 4 करते हैं तो 10 मिनट में हम दया मांग दी। एक दूसरा, हम लोग अपने गुरु को प्रणाम करते हैं माला से।
कितना मिनट लगाते हैं माला से प्रणाम करने में? ईमानदारी से बोलिए। 5 मिनट, 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगते। अगर खूब लगाएंगे तो 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट लगते हैं कि अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। तो जब गुरु याद में नहीं रहेंगे तो प्रणाम नहीं होगा। गिन देते हैं आप कि चलिए 20 मिनट जब हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं तो हम अपने मन को कोशिश करते हैं कि वहां टिकता नहीं है, तब भी गिनते। तो 10 मिनट दया मांगे में और 20 मिनट नमन करने में, दोनों मिला के कितना हो गया? आधा। अभी सरे 3 घंटा बाकी है। अभी सरे भी 3 घंटा कैसे पुराइएगा? आप आए शिव चर्चा में, आपको मंच मिलेगा, कितना देर बोलिएगा? मन गुरु के दिशा में होगा तो गुरु की बात करिएगा, मन गुरु के दिशा में होगा तो भुला जाइएगा। तो कितना देर आप चर्चा करिएगा? गुरु की चर्चा कितना दिन है आप ही बोलिए? आधा घंटा? आधा घंटा से तो ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, जबकि नहीं मिलता। 4 घंटा का प्रोग्राम है, आधा घंटा अगर देगा तो 6 आदमी होगा, 1 घंटा चल जाएगा गुरु नाम संकीर्तन जागरण में, तो 6 आदमी पूरे हफ्ता भी हम गिन देते हैं। चलिए आधा घंटा शिव चर्चा, बचा कितना? 3 घंटा। आधा घंटा चला गया दया मांगे में 10 मिनट, 20 मिनट नमन करे में, आधा घंटा चर्चा करने में 1 घंटा होगा। बचा कितना? 3 घंटा भी बाकी है। ये 3 घंटा कहाँ पूरे हो? कैसे पूरे हो? ये कहां से पुराइएगा? कैसे पुराइएगा? साफ कहें कि वैसे गुरु भाई गुरु बहन जो घर से निकले हैं यह सोच के कि हमको जाना है शिव गुरु की चर्चा में, और रास्ते में उसको गाड़ी घोड़ा नहीं मिला, हो सकता है साधन सवारी नहीं मिला, और वो अकबक में है कि हमको जाना है, लेट हो रहा, गाड़ी नहीं मिली, हमको जाना है। तो जितना देर वो ऐसा सोचते रहे कि हमको जाना है शिव चर्चा में, घर से जो निकले और कार्यस्थल तक जाने में जो वो सोचते रहे, तो साहब के उसको भी गिना जाएगा, क्योंकि उनके सोच में गुरु आए कि नहीं आए, तब ने वो घर से निकले। तो घर से निकलना है तो सोच के निकलना है कि हम जा रहे हैं अपने गुरु की चर्चा में। हे महादेव इतना दया करिए कि मेरा मन आपके चर्चा में ठहरता नहीं है, ये मन ठहरता नहीं है, टिकता नहीं है, ये मन बड़ी चंचल है। साहब इस मन के बारे में जानते हैं क्या बतलाएं? बोले कि बंदर को आप देखें, बंदर को वो स्थिर नहीं बैठेगा। आप गौर से देखिए बंदर को, कहीं कुछ नहीं है, वो मक्खी तक नहीं है, तब भी देखिएगा कभी नहीं देखेगा, कभी नहीं देखेगा, कभी उन्हें देखेगा, स्थिर नहीं रहेगा। कहा उस बंदर को आप भर पेट दारू पिला दीजिए। साहब की बात है, हम अपनी बात नहीं कर रहे। आप उसको भर पेट दारू पिला दीजिए, और ललका बिरहनिया है, हटवा और ललका बिरहनिया 1000 बिरहनी से कटा दीजिए वो बंदरवा। अब तब सोचिए कि उसका क्या स्थिति होगा। एगो बिरहनी काटे है तो बुखार लगाए, एगो बिरहनी 1000 बिरहनी कटा दिए, भर पेट दारू पिला दिए, और तब होकर मना के की लाते सजे कल्पना करिए, सोचिए का उससे भी चंचल मेरा आपका मन है, कैसे टिकेगा, कैसे ठहरेगा? आप बोल देते हैं ये आपकी मन की अवधारणा है, आपको लगता है कि हम कर दिए, होता नहीं है, तब भी गिरते चल टुकड़े फूटने से। तो आप जो घर से चले हैं ये सोच के कि जाना आपको शिव गुरु की चर्चा में, और रास्ते में साधन सवारी नहीं मिल पाया और आप नहीं आ सके, लेकिन आपके मन में तो ख्याल रहा कि हमको जाना है गुरु की चर्चा में,
जितना देर आपका ये मन में ख्याल रहा उसको भी इस 4 घंटा में जोड़ा जाए। तो कितने आदमी चलते हैं घर से ऐसा सोच के कि जा रहे हैं शिव गुरु की चर्चा, नहीं सोचते। ऐसा सोच के जाते हैं कि जा रहे हैं शिव चर्चा में भजन के, आप चलते हैं कि शिव चर्चा में यही वाला हमको भजन गाना है, ऐसा सोच के चलते। कुछ भाई ऐसा सोच के जाते हैं, चलते हैं, आते हैं कि आज जाएंगे शिव चर्चा में तो यही वाला चर्चा करेंगे, चर्चा को याद कर देते हैं कि यही वाला बोलेंगे। तो आप घर से निकलते हैं तो आपका मन कहाँ रहता है? शिव चर्चा करते हैं। आपका मन कहाँ रहता है? भजन गाने में। उसको नहीं गिना, वो नहीं गिनाएगा। कौन गिनाएगा? आप जो चलते हैं घर से कि जा रहे हैं अपने गुरु की चर्चा में, अगर आने में आपको रास्ते में सवारी नहीं मिला, साधन नहीं मिला, किसी कारण से आप नहीं आ सके, तो उनकी गिनती होगी, उनकी गिनती नहीं होगी। जो शिव चर्चा में आके घर चर्चा में लेंगे वो आके भी आग नहीं कहलाएगा, क्योंकि शिव चर्चा में जब आते हैं हम आप, तो जब चर्चा होगी तो गप मारते हैं, अब भजन होगा तब बड़ी खुश होते हैं। देखिए स्थिति देखिए, जहां रहना चाहिए था वहां नहीं टिका मेरा आपका मन, जहां नहीं रहना चाहिए वहां टिकता है मेरा आपका मन। अच्छा बताइए, भजन में आपको खूब मन लगता है तो भजन परिणाम देगा क्या? लगता है आपको कि भजन परिणाम देगा? नहीं। परिणाम कौन देगा? चर्चा। जिसको हम आप सुनने की मानसिकता में नहीं रहते, अच्छे नहीं लगता है तो सुनेगा क्या? खा। तो जो परिणाम हमको आपको देता है, देगा, उसी को नहीं सुन पाते, उसी को हम लोग नहीं समझ पाते हैं, तो दिक्कत होगा कि नहीं? तो चर्चा में भी आइए आप, तो घर से अपने गुरु से दया की याचना करके कहा कि हे महादेव, मेरे इस मन पर इतना दया करिए कि आपके चर्चा में टिके, आपके चर्चा में ठहरे। ऐसा करके चलिएगा और यहाँ तक भी आइएगा तो वो सारा समय गिना जाएगा इसी 4 घंटे। तब कहाँ पूरा बताइए? इस हिसाब से तो नहीं पूरेगा, कहीं नहीं पूरेगा। तो हम लोग दौड़ते रह जाएंगे, शिव से सत्ता की मान्यता नहीं होगी तब तक, जब तक मेरे आपके मन पर 4 घंटा नहीं ठहरता है। जब तक गुरु नहीं ठहरेंगे तब तक वो गिनती नहीं होगा। तो कैसे ठहराएंगे? कैसे मेरा आपका मन ठहरेगा? कैसे हम आप 4 घंटा पुरावेंगे? तो देखिए, हम जो समझते हैं सो बता, हम जो समझा और वैसा ही हम करते हैं। क्या करते हैं? कहीं भी चर्चा में जाते हैं तो आंख बंद कर लेते और आंख बंद करके सांस पर नमः शिवाय को देखते हैं। देखिए, हम बहुत शुरू से इस काम को कर रहे हैं। साहब के महोत्सव में भी जाते थे, सबसे किनार बैठते थे और बैठ के आंख बंद करके एकाग्र मन होता है, साहब एक एक बात सुनने हैं और नमः शिवाय भी चल रहा। अब चर्चा में आते हैं तो इसका प्रयोग करिए, आंख बंद रखिए और देखिए कि नमः शिवाय आ जा रहा मेरे सांसों पर, और ये सांस पर आएंगे जाएंगे तभी जब गुरु याद में लेंगे। गुरु याद में नहीं लेंगे तो सांस पर चलने वाला नहीं। तो कितना सहज और सुगम रास्ता दिया है साहब, तो हमको आपको इसका टेक्निक नहीं आता, तरीका नहीं आता है जो हम आप 4 घंटा पूरा देंगे। तो कितना सहज हो गया। शिव चर्चा में आएंगे, 4 घंटा का कार्यक्रम, 1 घंटा लेटे आए, 1 घंटा लेट ही आए, मान लीजिए 2 घंटा लेटे आए, और 2 ही घंटा अगर हम इस विधि से अपने गुरु की चर्चा में बैठते हैं तो ये जो घर का कब करते हैं ये हो मत हो। जब मन आपका शिव की ओर रहेगा तो जगत छूटेगा ना। आपका मन नमः शिवाय देख रहा है, नमः शिवाय देख रहा है,
गुरु की याद में है तो गुरु की बात कान में आएगी, और दुनिया में कितना शोर शराबा होगा आपको पता नहीं चलेगा। देखिए सुंदर, अगर 2 घंटा भी आप बैठे हैं और सांसों पर नमः शिवाय का स्मरण कर रहे हैं, देख रहे हैं और गुरु की चर्चा में सम्मिलित हैं, अगर चर्चा नहीं भी सुने तो एगो ठहरा है। आप देखिए 4 चक्का का गाड़ी जो रहता है उसमें वो चक्का अलग से रहता है, मोटरसाइकिल में नहीं रहता, लेकिन 4 चक्का वाला गाड़ी में एगो चक्का अलग से रहता है कि नहीं रहता? काहे रहता पता है? इसीलिए रहता है कि रास्ते में जा रहे हैं और कहीं संयोग से पंचर हो गया तब क्या करेंगे रास्ता में? तो उसको कहते हैं स्टेपनी, जो समय पर साथ दे, काम दे। अब गाड़ी पंचर हो गया, खोल के बदल लिए, अब फिर कहीं रास्ता में बनाने वाला होगा, बनवा लेंगे, फिर रख लेंगे। देखिए विकल्प है। तो हम लोगों का भी ये विकल्प है कि अगर चर्चा हम नहीं सुन सके और कहीं सांस पर नमः शिवाय चलते रह गया तो गिनाएगा कि नहीं गिनाएगा? अपने गुरु को नमन किए तो उसको गिने कि नहीं गिने 20 मिनट, तो यह भी गिनाएगा। अगर चर्चा सुन लिए तब भी मन ठहरा, चर्चा नहीं सुने नमः शिवाय तब भी मन ठहरा। देखिए कितना सुंदर तरीका दिए हैं साहब। इसको कोई नहीं समझाते, इसको कोई नहीं बोलते हैं कि आपका मन 4 घंटा गुरु के परिधि में कैसे ठहरेंगे, ये नहीं कोई बताते हैं। और आके खाली भाषण देंगे, भैया हृदयानंद 3 सूत्र दिए, काहे दिए, क्यों दिए? इसीलिए दिए कि मेरा आपका मन ठहरे, मेरा आपका मन शिव की ओर बढ़े, इसी के लिए सूत्र मिला। और सूत्र को न समझते हम लोग और न समझाते। तो 2 घंटा हम गिनते हैं, टाइम से आइए, आप कोशिश करिए कि हम शिव चर्चा में समय से आवे। 2 घंटा हटा दिए 4 घंटा में कि चलिए आने जाने में लेट लतीफ हो गया, तो 2 घंटा रहिएगा कि नहीं रहिएगा? जो 2 घंटा रहिएगा तो रहने का विधान बता दिए। बिल्कुल आंख बंद करके नमः शिवाय का स्मरण करिए और अपने गुरु की चर्चा को सुनिए। कोई बोले मतलब नहीं है, कुछ बोले मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि मेरा मन गुरु के दिशा में ठीक है, ये मतलब है। अगर यहाँ चर्चा नहीं होता तो अकेले हम कबर करते, तो माध्यम चाहिए ना। तो हमको भी संयोग कोई सुनने वाला है, कोई सुनाने वाला है, इसका लाभ हम ले लेंगे। तो सबसे सुंदर उपाय है, 4 घंटे का होता है मासिक चर्चा, 2 घंटा घटा दिए, 2 घंटा तो आप इसको पूरा सकते हैं कि नहीं? 1 घंटा उधर गिने और 2 घंटा इधर, कितना हुआ? 3 घंटा हुआ। अब 1 घंटा न पूरा हुए बचे, यो पूरा जाएगा। अगर समझिएगा आप आए यहाँ गुरु की चर्चा में, तो रास्ते में जब घर जाएंगे तो बहुत लोग मिलेंगे, तो आप रास्ते में उसको 10-5 मिनट सुनाते जाइए, कहते जाइए ना कि भैया आप शिव को गुरु माने कि नहीं माने हैं। नहीं माने तो मानने के लिए सुनाइए, अगर माने हुए हैं तो कहिए बगल में शिव चर्चा होता है, क्यों नहीं जाते भैया? आप जाइए। आप एक बार भी महीना में नहीं जाइएगा तो कैसे लोग बुझेंगे कि आप सचमुच महादेव के चेला हैं? तो महीनों में एक बार महादेव के लिए टाइम नहीं मिलेगा तो कैसे कहिएगा, किस मुंह से कहिएगा कि हम शिव के शिष्य हैं? अगर हैं भी तो केवल नाम गिन आएगा। तो अगर रास्ते में भी कुछ कर लेते हैं तो वो हो जाएगा। और तो ये वक्त की बात है, अगर नहीं कोई मिला तो आप यहाँ से जाइए तो यही सोचते जाइए कि आज जो सुने हैं, आज जो सीखे हैं, चाहते हैं हम अपने टोला मोहल्ला बगल वाला को जरूर सुनावेंगे, ऐसा सोच के जाए। नहीं कोई मिले नहीं है तो सोच में ही रखना है, अपने गुरु को रखिएगा। तो इधर से नहीं जाएंगे तो सोचते जाएंगे कि आज जो जो बात सुने हैं भैया दीदी से, हम जाएंगे तो सुनावेंगे। सुनाइए नहीं सुनाइए माने नहीं रखता, लेकिन भरत सोचने के लिए ये तो गिनती होगा, कितना पूर्व है
अब आपके रास्ता के हिसाब से अगर आधा घंटा का रास्ता है तो आधा घंटा ही वो जुटते कि नहीं जुटते। जब आने वाला जुटा है तो जाने वाला भी जुटेगा। देखिए कितना सुगम होते जा रहा, कितना आसान होते जा रहा। अगर इससे नहीं पूरा तो एक और सुंदर विकल्प, एक और सुंदर विकल्प है कि हम लोग पूरा सकते हैं। 4 घंटा से ज्यादा होने तक समझ ले बोलता। रात में जब हम आप भोजन पानी करके इत्मीनान से सोने जाते हैं तो क्या करते हैं? उस समय सोना ही कोई काम तो है नहीं। उस समय भी आप थोड़ा सा फायदा ले सकते हैं कि जब आप सोने के लिए जाइए तो अपने गुरु को याद करके और सांस पर नमः शिवाय को देखिए कि सांस जब भीतर जा रही है तो नमः जा रहा है, शिवाय आ रहा है, नमः जा रहा है, शिवाय आ रहा है। स्मरण करना, देखना है। एक जगह गए हम चर्चा में, एक गुरुबहना कह रही थी कि नमः को खींचिए और शिवाय को छोड़िए। ऐसा नहीं कहा गया, गलत होगा। अपने सांसों के सामान्य गति पर, सांस जिस गति से आ जा रही है उसी पर केवल देखना है, मन की आंख से देखना है। इस आंख को अपनी रोशनी नहीं है, याद रखिए। इस आंख को अपनी रोशनी नहीं है। अगर अपनी रोशनी होती तो अंधेरा में दिखता कि नहीं दिखता है? बोलिए, अंधेरा में आंख मेरा आपका रहता है कि नहीं रहता? दिखता है क्या? नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता है? इसीलिए इसको अपनी रोशनी नहीं है। चंद्रमा को भी अपनी रोशनी नहीं है, सूर्य को अपना रोशनी है। सूर्य हमेशा दिखता है, चंद्रमा को अपना रोशनी नहीं है। उसी सूर्य की रोशनी से वो प्रकाशित होती है चंद्रमा। इस आंख को अपनी रोशनी नहीं है, किसी के रोशनी से ये रोशन होता है, ऐसे नहीं। टॉर्च जला देगा तो झकाझक सूझेगा कि नहीं? तो टॉर्च के सहारे में दिख रहा है तो अपना, इसको अपना रोशनी नहीं है तो क्या देखेगा? तो इस आंख से हमको आपको नहीं देखना है। किससे देखना है? मन की आंखों से देखना है। आप आंख बंद करते हैं, देखिए आपका मन कहां कहां क्या नहीं देख रहा है। उसी नजर से, उसी आंख से हमको आपको देखना है कि मेरे सांस के जो नियमित जो गति है उसी से नमः जा रही है सुबह सांस के साथ और शिवर वापस। नमः किया शिवा आया, नमः किया शिवा आया। बस ऐसे करते करते नींद आ जाए। इसको कहते हैं अजप्पा जप। अजप्पा जप का सायास, अजप्पा जप का सायास जब गुरुदया से चलना प्रारंभ होता है तो वो अनायास हो जाता। आप चाहिएगा नहीं, ये सायास एक दिन गुरु की दया से जब अनायास चलने लगेगी तब ये परिभाषित होता कि हम अजप्पा जप कर रहे। तो कोशिश करेंगे तब ने। जैसे सीखिए बच्चे से, बच्चा जब साइकिल चलाने के लिए सीखता है तो एक दिन में साइकिल चलती है क्या? कितना पटकनिया गिरता है, कितना उठता है, पटकाता है साइकिलिया। लेकिन वो बचवा अगर हमेशा कोशिश कर रहा है कि हमको सीखना है तो सीखना है, अगर वह बच्चा कोशिश करते रह गया, प्रयास करते रह गया, चलाने का कोशिश करते करते एक दिन देखिएगा वही पुतर हुआ है जो गिर बजर रहा है, उधर से साइकिल का हैंडल छोड़ दिया है और साइकिल मजे से आ रही है। हो रहा है कि नहीं? वही बचवा जो गिर बजर रहा था, उसका खुद का प्रयास क्या किया, एक दिन अनायास कर दिया कि बदलवा हैंडल वो छोड़ रहे थे साइकिलिया चले है, लेकिन एक दिन हले कि हैंडल वो पकड़ के चल रहे हैं लेते गिर बजर चले। ठीक कोई बात क्या? हम आप कोशिश नहीं करते, हम आप प्रयास ही नहीं करते। शुरू तो करिए, कोशिश तो करिए। मेरा आपका स्वयं का प्रयास, स्वयं का मेहनत गुरु की दया से एक दिन अनायास जब शुरू हो जाएगा तब आपका 24 घंटा वाला बात आएगा। ये 24 घंटा मेरा आपका मन गुरु के सानिध्य में।
ये है तरीका। इस तरह से हम आप तीनों सूत्र को अपनाते हैं तो 4 घंटा से ज्यादा हो जाएगा। और साहब तो 4 घंटा को मान्यता दे दिए कि अगर मन टिक गया 4 घंटा, टिकता नहीं हम गिन दिए जबरदस्ती, चलिए उपरोमन से सही, उपरोमन से करते करते कि भित्रोमन हो जाएगा। तो इसीलिए गिन दिए कि आपका मन टूटे नहीं, कमजोर नहीं हो। आज नहीं तो कल होगा न कि नहीं होगा। आज शिव को गुरु माने हैं, हो सकता है इस जन्म में नए, अगले जन्म में शिव आपके गुरु हो जाए। आप ही बताए ना कि आपके आपका मन नहीं है यहाँ, तो ये नहीं गिना है। अभी बता रहे थे ना, उदाहरण देखिए सामने है, कहाँ उनका मन है, यहाँ नहीं है। मन कहाँ चला गया? क्योंकि इनका दोष नहीं है, मन का प्रवृत्ति ही यही है, उसका स्वभाव ही यही है, फुदुक के भागेगा। जैसे बंदर का बताए फुदुक फुदुक के चल, वही मेरे आपका मन का स्थिति है। लेकिन शिव को हम आप गुरु माने हैं, शिव से बड़ा गुरु नहीं होता है। अगर यह मन ठार गया, टिक गया, तो समझ जाइए कि वो शिव, इस मन को शिव बना। और जब मेरा आपका मन शिव होगा तो क्या कहना, किसी का मन ही तो शिव होगा, शरीर तो नहीं होगा। अगर किसी का मन शिव होगा तब, जब किसी का मन शिव होगा तो किसी के प्रति भी श्रद्धा रखेंगे, किसी का भी अच्छा सोचेंगे, किसी का कल्याण चाहेंगे, उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष क्लेश बाकी चीज नहीं रहेगा। अभी है, अभी मेरे आपके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, क्लेश है, तरह तरह का बात, चूंकि जीव भाव में है तो जीव भाव में ईर्ष्या द्वेष क्लेश लोभ को सब रहता है, इसी को कहते हैं जीव भाव। तो हम इस दुनिया में आए, जगत में आए, जीव के रूप में आए, तो जीव का भाव रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन हम आपको शिव को गुरु माने हैं। अगर मेरा आपका यही मन शिव की ओर कहीं बढ़ गया तो जैसे जैसे शिव की ओर बढ़ता है मेरा आपका मन, जगत का आकर्षण कम होते जाता है। जगत भारी नहीं लगेगा, महादेव भारी होगा, महादेव अच्छा लगेगा। अभी मेरा आपका मन जगत में फंसा हुआ है, जगत अच्छा लगता है, भोजन अच्छा लगता है, मान सम्मान अच्छा लगता है, महादेव अच्छा नहीं लगता। कब अच्छा लगेगा? जब यही मन शिव की ओर मुखातिब हो जाए। चलना को छोड़िए ना, जैसे मेरा आपका मन शिव की ओर ठार के टिक गए, वहीं से महादेव आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे महादेव अच्छा लगेंगे जगत हल्का होते जाए। अभी जगत भारी है, और जब जगत भारी रहेगा तो महादेव हल्का होंगे। एक के साथ हंसना और गाल फुलाना होता है। आप हंस भी रहे हैं और गाल फुला भी रहे हैं, एक साथ ये नहीं होगा, एक एक काम होगा। महादेव अच्छा लगेंगे तो जगत छूटेगा, जगत अच्छा लगेंगे तो महादेव छूटेगा। तो हम आपको शिव को गुरु माने, हमको आपको सुंदर विधा मिला है कि इस लौकिक जगत के सारे कार्यों को करते हुए हम शिव की ओर बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ये 3 सूत्र हमको आपको शिव तक पहुंचाने का सबसे सुंदर साधन है। लेकिन हम आप इसका प्रयोग नहीं जानते, इसका लाभ लेना नहीं जानते, इसीलिए जहां पे तहां। तो हमको आपको क्या कोशिश करना है? इसी 3 सूत्र के सहारे अपने गुरु शिव की ओर बढ़ना है, बढ़ने का कोशिश करना है। कोशिश किया तब ने मोटरवा साइकिलवा के हैंडल छोड़ दिया, तो हमको आपको भी कोशिश करना है। अभी हम आप शिव को केवल गुरु माने हैं। जगत भारी है तो बहुत त्रुटि रहेगा, कमी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सही भी कुछ होगा, गलत भी कुछ होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग तो चेला है तो वो हाथ उठा के कहेंगे हे महादेव हमसे गलतियां होगी ही होगी, आप गुरु हैं, आप न सुधारिएगा। गुरु ने सुधारेंगे, गुरु ने सुंदर बनाएंगे। लेकिन कब? जब हम ठहरेंगे
चल तो चाहिए, जाने का कोशिश तो करिए। बहुत लोग होंगे जो रास्ते में आपको मदद कर देंगे, सहयोग कर देंगे, साथ दे देंगे, और हो सकता है कुछ न कुछ आपका कदम गुरु की दिशा में बढ़ जाए। वरना तो छोड़िए, जिस दिन ठीक गया ना, ठहर गया ना, उसी दिन आप बहुत कुछ महसूस करने लगेंगे। साहब तो लिख ही दिए हैं कि शिव भाव के परिधि में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है, सारा भेदभाव मिट जाता है। किनारे तो किनारे तक नहीं रहना, शिव तक की यात्रा करना है हमको, इस भाव के शिखर तक जाना है हमको। आपको याद रखिएगा। तो ऐसा सोच, ऐसा मन रख के कैसे जाइएगा? अपने संकल्प को मजबूत करिए, अपनी सोच में अपने गुरु को लाइए कि हम शिव को गुरु माने हैं, वो शिव मेरे गुरु हैं, और इसके लिए हमको जितना जतन करना है करेंगे, और उस महादेव तक हम पहुंचेंगे। बस यही सोचना, सोच ही में पहुंचाता है। अभी घर से हम चले, जिस काम के लिए चल जाते तो आते, घर से निकले तो देख के कि आज रविवार है, तो कौन रविवार है, तो देखे तीसरा, और मालूम था कि मलयपुर में होता है कार्यक्रम, तो आए सोच में था तब ना, नहीं तो सीधे चले जाते। तो सोच में रखना है। आपके गुरु जिस दिन सोच में आ गए, समझ लीजिए आपका दिन सुंदर होना शुरू हो गया, केवल सोच में आने से। मेरे आपके गुरु सोच में नहीं है। अगर गुरु सोच में होते तो बामे दाहिने होते हम आप। मेरे सोच में है कि हमको बाजार जाना है तो बाजार में जाएंगे, कि रास्ते में बैठ के ताश खेलेंगे। अगर सोच में है बाजार जाना तो बाजार चले जाएंगे, और कहीं रास्ते में ताश खेलने वाला आया और मन बदला कि तो बजरवा कर ले जेबे कहीं तस्वीर खेल लेंगे, तो जाएंगे। सोच बदला, रास्ता बदल गया। तो अपने गुरु को अपने सोच में रखिए, मजबूती से रखिए कि वो शिव मेरे गुरु है, और उन्होंने जो कहा है ईमानदारी से करेंगे, बस और कुछ नहीं। सोच में रखना है वो शिव मेरे गुरु है, और उन्होंने जो कहा ईमानदारी से करेंगे। क्या कहे आपके गुरु? आपको कहने नहीं आए, सही बात है, आपको भी कहने नहीं आए, लेकिन साहब श्री हरिद्रानंद जी को तो कहे हैं, उनको तो कहे कि नहीं मालूम है कि हरिद्र तुम जो करते हो दूसरों को भी करने को कहो। तो महादेव जब साहब को कहे तो वही आदेश आप पर भी लागू होगा, दूसरा तो नहीं होगा। गुरु एक है तो गुरु का आदेश भी एक ही होगा, अलग अलग तो होगा नहीं। गुरु अलग अलग होंगे तो उनकी विधाएं अलग अलग होगी। जब मेरे आपके गुरु एक है तो विधा भी एक ही होगा, रास्ता एक ही होगा। तो साहब को कहें कि हरिंद्र तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। और साहब उस समय शिव शिष्य बनाते थे। पहले पूछ लिए कि हरिंद्र तुम क्या करते हो, तो साहब झट बोल दिए हम शिव शिष्य बनाते। साहब बोल दिए झट से कि शिव शिष्य बनाते हैं। तो जो साहब बोले हैं वो साहब करेंगे, जो साहब को महादेव समझाए हैं वो हम लोग करेंगे। तो साहब को बोले कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो, और साहब जो हमको आपको समझाए हैं उसी को हम आप करेंगे, बाकी का सुनेंगे लेकिन नहीं करेंगे। सुनिए सबका और करिए खुद का। जो आपके साहब श्री हरिद्रानंद जी कहे हैं, जो रास्ता दिए हैं, उसी रास्ता पर हमको आपको चलना है। और इसके हम प्रत्यक्ष दर्शी गवाह हैं कि साहब कहे हैं कि हम शरीर में रहे तब भी और शरीर में नहीं रहे तब भी तुम इस रास्ते पर ईमानदारी से चलेगा तो हम हमेशा तुमको मदद करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। साहब कहे मिथ्या न जाए देव ऋषि वाणी का। तो जब साहब कहे कि शरीर में है तब भी नहीं रहेंगे तब भी हम तुम्हारा साथ हैं, तो सोच लीजिए जिसका साथ साहब दे देंगे उनको इस यात्रा में उस मंजिल तक पहुंचने में कौन सा बाधा होगा। साहब तक पहुंचे। अरे वो बात और कहेंगे तो आपको आश्चर्य होगा
दूसरा कोई नहीं गया, एक सिंगल आदमी हम थे जम्मू जिला, कहे थे कि तुम शिव की ओर चलने का कोशिश करो, शिव के दिशा में तुम चलो, उस मंजिल तक हम पहुंचा नहीं दिए तो पैदाइश में फर्क होगा। साहब संगोष्ठी के मंच से गए, तुम चल के तो देखो। हम लोग चलते कहाँ हैं? साहब कहें पानी मरती नहीं है, आवाज अमर है, हम जो बोल रहे हैं ये रहेगा। साहब जो कहे हैं हमको याद है, लेकिन तुम चल के देखो, उस मंजिल तक पहुंचा नहीं दिया तो पैदाइश में फर्क होगा। आप कहने वाला इससे ज्यादा क्या कहेंगे? नादान हमें, ना समझ हमें, चलना हम नहीं चाहते हैं तो कोई चला नहीं सकता। इसलिए निवेदन है, आग्रह है, बस 4 घंटा मेरा आपका मन ठहर गया, वहीं से सुशिष्टता की मान्यता साहब के द्वारा आपको दिया गया है। नहीं 24 घंटा रहे, 4 घंटा भी चला गया। ऐसा वो बात पूछिए कि एक दिन हम 12 घंटा पूरा कर लिया, दूसरा दिन छूट गए तो नहीं, ये नित्य क्रिया है। 4 घंटा नित्य हमको आपको उस भाव में रहना है, उस परिधि में रहना। तब ऐसा नहीं कि एक दिन पूरा के 5 दिन छूट के लिए से बात समझ लिए। जो हम समझते थे, जो साहब से सुने हैं, जो समझे हैं, और आपसे वादा करके गए थे कि अभी मौका मिलेगा तो हम आपको बताएंगे कि कैसे मेरा आपका मन 4 घंटा उस परिधि में होगा। आइए इसी के साथ आप तमाम भाई बहनों को मेरा प्रणाम है, निवेदन है, आग्रह है, साहब के बताए हुए रास्ते पर चलिए। और ये रास्ता सुगम है, सहज है, आसान है। अगर इस पर नहीं चल सके तो दुनिया में जो भी मार्ग होंगे इससे भारी होंगे, कभी नहीं चल सकते। आप सबों को